हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगी और आप भी अपनी स्टडी शानदार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के बारे में। क्लास 12 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम का हमारे पास पेपर है। आज के इस वीडियो में हम जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, 10 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। और एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, 10 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बच्चों हमें जो पढ़ाए जाते हैं वो हमें नहीं पता कैसे आते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे रियलिटी में कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि रचनाएं हो गई, कुछ पत्र हो गए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चों इस वीडियो में आपको देखने के बाद ये ज़्यादा लगेगा कि हमसे क्या चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हम जो खंड गद्य के भी क्वेश्चन 5 देखेंगे और 5 क्वेश्चन हम पद्य के भी देखेंगे, यानी गद्य और प्लस पद्य दोनों को देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर है 2023 का है वो भी, ठीक है बच्चों। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। हमें इस निर्देश से कोई मतलब नहीं, हम क्वेश्चन नंबर पर बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, यानी कि इसमें आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये जो पत्रिकाएं दी गई हैं, इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया है। तो बच्चों एक हिंदी प्रदीप भी हमने पढ़ी है, कवि वचन सुधा भी पढ़ी है, आनंद कदम्बिनी भी पढ़ी है और ब्राह्मण पत्रिका भी पढ़ी है। लेकिन हमें इसमें ये कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कौन सी पत्रिका को लिखा गया है, कौन सी पत्रिका संपादित की गई है। तो बच्चों आपको पता होगा, मैंने आपको पीछे वीडियो में कई बार पढ़ाया है, जब कई 100 क्वेश्चंस को पढ़ाया था, उसमें बताया था कि कवि वचन जो सुधा पत्रिका है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित की गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो हमें एक चीज़ क्लियर होती है कि बोर्ड एग्जाम में हमसे पत्रिकाओं से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड एग्जाम में आपसे पत्रिकाओं को लेकर पूछा जाता है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, यानी कि इसमें से क्वेश्चन कुछ किताब के भी आते हैं। सही बात है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति हमने आपको पढ़ाया था जब चैप्टर को पढ़ा रहे थे, रामचंद्र शुक्ल वाला जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर श्रद्धा भक्ति हमने निबंध बताया था, राम शुक्ल की रचना होती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, रामचंद्र शुक्ल या विद्यानिवासन। मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन है बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तीसरा विकल्प सही है। अब देखिए नेक्स्ट है कि रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, यानी कि निबंध से भी क्वेश्चन आते हैं, उपन्यास से भी क्वेश्चन आते हैं और कहानी से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए कि रंगभूमि जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या चतुरसेन शास्त्री जी हैं, या मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। तो बच्चों रंगभूमि जो एक निबंध संग्रह है, सॉरी उपन्यास जो है, वो किसने लिखा था, वो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया था। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा है और इन्हीं ने लिखा था। ठीक है बच्चों, जयशंकर प्रसाद के जो 2 प्रमुख उपन्यास हैं उनमें एक आता है कंकाल और एक आता है तितली। ये 2 उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि कंकाल और तितली किसके प्रमुख उपन्यास हैं, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन, कुछ पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आपको याद रखना है किसके हैं बच्चों, जयशंकर प्रसाद के हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मनाशा की हार। एक कहानी है कर्मनाशा की हार, उसके लेखक कौन है, शिव प्रसाद सिंह हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या यशपाल जी हैं, या काशीनाथ हैं। तो कर्मनाशा की जो हार है वो रचना है, एक कहानी है, उसको किसने लिखा है। तो बच्चों आपको बता दें जो कर्मनाशा की हार थी वो शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है बच्चों, लास्ट देखिए इसमें की नेक्स्ट का है कि राष्ट्र का स्वरूप, जो हमारा पहला चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित है। ठीक है, निबंध है वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया, यानी कि राष्ट्र का जो स्वरूप हमारे में एक चैप्टर है, क्लास 12 में पहला चैप्टर है, वो वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। अब निबंध संग्रह के नाम दिए गए, पृथ्वी पुत्र है, कल्प वृक्ष है, भारत की एकता है और कला और संस्कृति है। तो किससे लिया गया,
राष्ट्र का स्वरूप। तो बच्चों आपको बता दें, जो राष्ट्र का स्वरूप है वो पृथ्वी पुत्र से लिया गया। किससे लिया गया बच्चों? पृथ्वी पुत्र से लिया गया। ठीक है बच्चों, तो पहला विकल्प हमारा सही है। अब हम बात करते हैं जो हमारे पद्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। यानी कि गिरजा कुमार माथुर एक कवि हैं, वो किस काल के कवि थे? आदिकाल के थे, या फिर भक्ति काल के थे, या फिर रीति काल के थे, या फिर आधुनिक काल के थे। तो अगर हम बात करते हैं गिरजा कुमार माथुर की, तो इनसे लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है किस युग के कवि थे। तो अगर हम बात करें एक किस काल के कवि थे, तो हम बता दें आपको ये आधुनिक काल के कवि थे। कवि थे या हैं, यानी कि आधुनिक काल के कवि हैं। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि फिर पूछ रहा है प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, या फिर चंद्रप्रदाय हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख जो कवि हैं वो हमारे केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, फिर आता है गा क्वेश्चन है कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। यानी कि लहर काव्य कृति एक रचना है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा ने लिखा है, या आज्ञा जी ने जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, या फिर धर्मवीर भारती ने लिखा है, या फिर आज्ञा जी ने लिखा है। तो अगर हम बात करते हैं लहर की, लहर को जो लिखा है वो किसने लिखा है? लहर जो एक काव्य कृति है वो जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है बच्चों, याद रखोगे। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग से लिया गया? यानी कि साकेत में कुल 9 सर्ग हैं। ठीक है, साकेत में जो सर्ग हैं, ठीक है, मान लिया 9 हैं, या फिर 10 हैं, या फिर कितने भी सर्ग हैं मान लीजिए, हम यहाँ पर कोई काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन हम बताएं आपको कि एक जो विरह का वर्णन है, उर्मिला का विरह वर्णन है, वो किस साकेत के किस सर्ग से लिया गया है? प्रथम सर्ग, तृतीय सर्ग, नवम सर्ग, या चतुर्थ सर्ग? किस सर्ग से लिया गया है? तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है बच्चों, इसका जिक्र अगर आप साकेत को पढ़ोगे तो उसके नवम सर्ग में किया गया। उर्मिला का विरह वर्णन जो है, इसका जिक्र जो है वो नवम सर्ग जो है उसमें किया गया। तो किस सर्ग से लिया गया? नवम सर्ग से लिया गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन किस कवि की रचना है? यानी कि एक रचना है परिवर्तन, वो किस कवि की है? सुमित्रानंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, धूमिल की है, या फिर रत्नाकर की? तो अगर हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो परिवर्तन किसकी रचना है? परिवर्तन को लिखा था सुमित्रानंदन पंत ने। किसने बच्चों? सुमित्रानंदन पंत ने। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। आपको मैंने जो टॉप 10 क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे ही अगर आप 4 से 5 पेपर के क्वेश्चंस को कर लेते हो, 40 से 50 क्वेश्चन, तो आपको इसी से कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2024 में फंस जाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लीजिए, क्योंकि बच्चों प्रीवियस ईयर से भी बहुत कुछ मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन थे इनको तैयार कर लीजिए, लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि अब पिछली वर्ष आ चुके हैं अब नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर पिछली वर्ष जो क्वेश्चन आ चुके वो आगे ना आते तो आप देखेंगे जब 2022 में क्वेश्चन आए थे वो 2023 में भी कुछ क्वेश्चन फंस रहे हैं, 2020 में क्वेश्चन आए थे वो कुछ 2022 में भी फंस रहे थे। तो आते तो हैं प्रीवियस ईयर, तो 2023 का पेपर इसके क्यों नहीं आ सकते हैं? ऐसा क्यों है? आ सकते हैं, आपको पढ़कर जाना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट होता है, कोई भी कमेंट, कोई भी सेक्शन, अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्यूरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम उसका सल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको क्यों समझ में नहीं आया है, क्या दिक्कत है, क्या टॉपिक है, कैसे समझाएं हम आपको, वो मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।